हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोबारा से हाजिर हूँ मैं पूनम विले ट्यूटोरियल्स में आपके लिए प्रोनाउन की आगे की क्लास लेकर। हमने लास्ट क्लास में प्रोनाउन की डेफिनेशन और कुछ टाइप्स कर लिए थे, बाकी के टाइप्स हम आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एजुकेटिव वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं विले ट्यूटोरियल्स। दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में निजवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन सच एज माई सेल्फ विच रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज। ये क्या करते हैं, ये वो प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में इस्तेमाल किए हुए सब्जेक्ट को दोबारा से इंडिकेट करेंगे, उसको रिफर करेंगे। वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। खास तौर से ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन भी शब्द के पीछे सेल्फ या सेल्व्स लगा होगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूं। तो ये माई सेल्फ यहाँ पर क्या बता रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, जो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ही ये रिफर कर रहा है, रिफर बैक कर रहा है माई सेल्फ। तो ये माई सेल्फ क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। She did it herself, वह यह खुद करती है। तो ये herself क्या कर रहा है, आपका सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, she। तो ये herself she को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंडिकेट कर रहा है, उसको रिफर बैक कर रहा है। जो शब्द सब्जेक्ट को रिफर बैक करेंगे वो क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ऐसे शब्दों के बीच में सेल्फ या सेल्व्स लगा होगा। ये नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा दोस्तों एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग नाम से आपको पता चल रहा है जो किसी वर्ड पर प्रेशराइज करते हो या दबाव सूचक होते हो, उन शब्दों को हम क्या बोलेंगे, एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो ये क्या कहलाते हैं, दबाव सूचक सर्वनाम। इनमें भी दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह सेम वही, जिनके पीछे सेल्फ या सेल्व्स लगा होगा वही वर्ड्स यूज होंगे। लेकिन इसमें क्या है, सब्जेक्ट पर जोर डालते हुए अगर दिख रहा है, अगर सब्जेक्ट पर जोर डाला गया है, बल दिया गया है, तो ये क्या कहलाएंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएंगे। इनका प्रयोग सब्जेक्ट पर जोर या बल देने के लिए किया जाता है। जोर देने के अलावा एम्फेटिक प्रोनाउन से वाक्य के अर्थ में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वाले ही वर्ड यूज होंगे, लेकिन इसमें सब्जेक्ट पर जोर दिया गया होगा। वो सब्जेक्ट को रिफर कर रहा था सिर्फ, और ये जोर दे रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, द पीपल themselves आर नॉट वेरी रिच, लोग खुद अमीर नहीं है। तो ये themselves क्या कर रहा है, ये themselves प्रेशर दे रहा है किन पे, पीपल पे। ये अगर मैं सिंपली बोलती तो पीपल आर नॉट वेरी रिच, तो सिंपल सी लैंग्वेज होती। तो ये कह रहे पीपल themselves आर नॉट वेरी रिच। तो ये themselves आपको क्या बता रहा है, ये प्रेशर दे रहा है पीपल पे। उसी तरीके से द कैट ओपन द डोर इटसेल्फ, कैट ने क्या किया, दरवाजा खुद ही खोल लिया। तो किस पर वो दिया, सिंपल सेंटेंस में बना सकते थे, द कैट ओपन द डोर, कैट ने दरवाजा खोल लिया, लेकिन उसने खुद खोला, तो प्रेशर दिया गया ना कि कैट ने दरवाजा खुद खोला। तो ये इटसेल्फ यहाँ पर कैट पर प्रेशराइज कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। तो ये इटसेल्फ क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा आता है दोस्तों इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसको हम हिंदी में अनिश्चय वाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अनिश्चय वाचक से ही आपको पता चल रहा है कि निश्चित नहीं हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति नहीं है। किसी भी, कोई भी, कहीं भी, इस तरह के वर्ड्स जो होंगे ये अनिश्चय वाचक सर्वनाम में आएंगे। अनलाइक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऑपोजिट होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, हम इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि इस वस्तु के बारे में बात हो रही है, ये वस्तु इससे रिफर कर रही है। लेकिन अनिश्चयवाचक इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमें प्रॉपर्ली नहीं पता होता कि बात किसके बारे में होती है। अनिश्चयवाचक में हम किस तरह के शब्द यूज करेंगे, ऑल, सम, एनी, फ्यू, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, इस तरह के वर्ड्स हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें किस तरह के वर्ड्स हम यूज करेंगे, ऑल, सम, एनी, फ्यू, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एक्सेट्रा। मतलब ऑल का मतलब सभी लोग, अब पता नहीं कितने लोग हैं, सब लोग के बारे में बात हो रही है। सम कुछ लोग या कुछ चीज, एनी कोई भी एक, फ्यू कुछ थोड़ा सा, एवरीबडी सब लोग जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है, समबडी कोई तो होगा ही,
नोबडी कोई भी नहीं। तो ये इस तरह के वर्ड जो हमें नहीं पता प्रॉपर्ली कि किसके बारे में बात हो रही है, पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंतर्गत या अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दो दिए हुए हैं, जैसे कि somebody must have seen the thief escape, किसी ने तो देखा ही होगा जब चोर भागा था। तो somebody क्या हो गया, अब हमें ये नहीं पता है, इतने सारे लोग खड़े हैं, हमें नहीं पता कि किसने देखा किसने नहीं देखा, तो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, somebody। तो somebody क्या हुआ, indefinite pronoun हो गया। all in the hall must remain quietly seated, जितने भी हॉल में प्रेजेंट हैं लोग, वो सभी लोग क्या करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। अब जितने भी लोग एक एक करके किसी को पॉइंट आउट तो नहीं किया ना, सबको एक बात कर दी, इन जनरल सबको बात कह दी, हमें नहीं पता किस पर्टिकुलर के बारे में क्या बात हो रही है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन या अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, उसको हिंदी में बोला जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो किसी चीज से संबंध बताते हैं या सेंटेंस में और इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कोई सेंटेंस है, कुछ बात हो रही है, तो उसमें अगर हमने कुछ थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन डाल दी थी कि नहीं ये नहीं वही वाला, तो वो क्या होगा, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, जैसे कि विच, दैट, हु, वेयर, हुम और हुज, इस तरह के वर्ड सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे और ये प्रश्नवाचक की तरह इस्तेमाल नहीं होंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा इस तरह के सेंटेंस में, जहां पे इसका इस्तेमाल किया गया होगा कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए सेंटेंस में। तो पहला एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको दिया हुआ है, द मैन हु स्टोल योर नेकलेस हैज बीन कॉट। अब जो व्यक्ति है, क्या कह रहा है ये हिंदी में समझिए, वह आदमी जिसने, हु का इस्तेमाल यहाँ किसने नहीं हुआ है, जिसने के लिए हुआ है। किसके लिए, जिसने क्या किया था, स्टोल योर नेकलेस, तुम्हारा नेकलेस चुराया था, हैज बीन कॉट, वो पकड़ा गया है। तो ये प्रश्नवाचक तो हुआ नहीं बिल्कुल भी, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ऐड हुई है। अब सिंपल ऐसे कहते हैं, द मैन स्टोल योर नेकलेस हैज बीन कॉट, लेकिन उसने कहा हु, जिसने तुम्हारा नेकलेस चुराया था वो पकड़ा गया। तो हु क्या कर रहा है, सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है कि कौन सा व्यक्ति पकड़ा गया है जिसने नेकलेस चुराया था। दैट लेडी whom you were talking to is my mother। अब इसमें ये क्या कह रहा है, वो लेडी whom you were talking to, जिससे तुम बात कर रहे थे। whom का क्या है यहाँ पर, जिससे, किससे नहीं, जिससे तुम बात कर रहे थे वो कौन है, वो मेरी माँ है। तो whom यहाँ पर क्या कर रहा है, सेंटेंस में और इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, मतलब वो लेडी जिससे तुम बात कर रहे थे वो मेरी माँ है। ठीक है, इस तरह के शब्द जो सेंटेंस में और इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, और जो वर्ड्स के एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं, जैसे विच, व्हाट, हु, वर, हुज, हुम, दैट, इस तरीके के वर्ड जो होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव से ही आपको समझ में आ रहा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिसमें क्वेश्चन किए जाते हैं। देखिए सेम वही वर्ड जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन में किए थे वही वर्ड इसमें यूज होंगे। इसमें सिर्फ दैट का इस्तेमाल नहीं होगा आपका। ठीक है, ऐसे वर्ड जैसे कि विच, हु, वेयर, हुम, हुज, इस तरह के वर्ड और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ये कैसे सेंटेंस वर्ड्स होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं इस तरह के वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, हु मेड दिस केक, ये केक किसने बनाया। तो हु क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यहाँ पे ये हु का मतलब क्या है, किसने। लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, हु का मतलब यहाँ जिसने नहीं होगा किसने होगा। हु पहले इस्तेमाल हो गया है सेंटेंस में, तो ये प्रश्नवाचक हुआ, इंटेरोगेटिव हुआ। हु का मेड इस्तेमाल अगर बीच में होता तो हम क्या कहते हैं, इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। या हम इस तरह बोलते हैं, दिस इज द गाय हु मेड दिस केक, तो वहां इस हु का मतलब क्वेश्चन नहीं होता, वहां पे ये इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा था, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता। अब नेक्स्ट प्रोनाउन की नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है, विच ऑफ दीज टू टीम्स इज बेटर, इन दोनों टीम में से कौन सी बेटर है। दो टीम है, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। विच का मीनिंग यहाँ पे क्या है, इनमें से कौन सी टीम इनमें से बेटर है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये विच यहाँ पर एज अ
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है। तो समझ लीजिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में ये WH वाली फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं ये सेंटेंस के स्टार्ट में ही इस्तेमाल होते हैं और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। और अगर इनका इस्तेमाल सेंटेंस के कहीं बीच में हो रहा है और क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है तो ये क्या कहलाएंगे? ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। तो दोस्तों, प्रोनाउन की आज की क्लास में बस इतना ही। हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन और सारे टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास से प्रोनाउन के यूजेस भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और विले ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।